हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले वीडियो में हमने वयन आरेख तक पढ़ लिया था। वयन आरेख के बारे में बताने के पश्चात अब हम समुच्चय संक्रियाएं शुरू करते हैं। समुच्चय संक्रियाएं को सेट ऑपरेशन बोलते हैं। समुच्चय संक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे संक्रियाएं क्या होती, संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं हम 4 पढ़ते थे, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये 3 थे, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो उसमें क्या करते थे, जैसे 2 भिन्न भिन्न संख्याओं को हमने जोड़ लिया तो एक नई संख्या प्राप्त हो गई। जैसे 11 13 को हमने जोड़ा तो 24 आया। 24 एक नई संख्या, वो न 11 के बराबर न 13 के बराबर। तो संक्रियाएं वे होती हैं जो 2 राशियों पर लगती हैं तो कोई नई राशि हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार समुच्चय में भी संक्रियाएं 3 होती हैं। यहाँ पर कुल 3 संक्रियाएं हैं। पहले नंबर पर होता है सम्मिलन, या इसको हम बोलते हैं संघ। संघ या इसको हम क्या बोलते हैं, सम्मिलन। पहली संक्रिया ये होती है संघ या सम्मिलन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। और दूसरी संक्रिया जो हमारी होती है वो होती है सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद की। सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद की संक्रिया होती है ये। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन बोलते हैं। दूसरी संक्रिया होती है ये। तीसरी संक्रिया जो होती है वो होती है संक्रिया अंतर की। इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस इसको बोलते हैं ये। तो यहाँ पर संघ या सम्मिलन, सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद और अंतर, ये 3 समुच्चय पर आधारित संक्रियाएं होती हैं। जब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को लेकर ये संक्रियाएं हम लगाएंगे तो हमको कोई तीसरा समुच्चय प्राप्त हो जाएगा, कोई अन्य समुच्चय बनेगा। अब यहाँ पर प्रतीक समझ लीजिए, प्रदर्शित कैसे करते हैं? प्रतीक द्वारा। तो संघ का जो प्रतीक है वो ये बनता है, इसको बोलते हैं यूनियन, यू टाइप का होता है ये। और सर्वनिष्ठ का जो प्रतीक होता है वो इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। और अंतर का जो प्रतीक होता है वो होता है माइनस का। ये हम इस तरह से लिखते हैं, ये माइनस का होता है, ये होगा। जैसे लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे ए बी, ये लिखा है, बीच में हमने यूनियन लगा दिया, इसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी। और यहीं पर इसे 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे। और ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। ये 3 हमारे हो जाएंगे। ये 2 समुच्चयों पर आधारित जब हमने ये संक्रिया लगाई तो ए यूनियन बी, इसको जब लगाएंगे ए और बी के बीच में तो ये यूनियन बी पढ़ा जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाएगा और ये ए माइनस बी पढ़ा जाएगा। अब एक एक करके समुच्चय संक्रियाओं के अंतर्गत पहले संघ, फिर सर्वनिष्ठ और फिर अंतर की परिभाषा और इसके कुछ गुणधर्म, ये सभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे संघ या सम्मिलन। देखिए, संघ या सम्मिलन को हम इंग्लिश में यूनियन भी कहते हैं। अब यहां पर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो लिख रहे हैं यदि ए व बी, यदि ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं। यदि ए व बी 2 कैसे समुच्चय हैं? अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का अर्थ ये हम मान के चलेंगे कि इन दोनों समुच्चयों में कम से कम एक अवयव अवश्य होगा। यदि ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी, तो उन दोनों का जो संघ होगा वो ए यूनियन बी के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। यदि ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो उन दोनों समुच्चयों का संघ समुच्चय या सम्मिलन जो होगा वो ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और इसको हम लिखेंगे क्या, इसमें कुछ अवयव होंगे तो उसको अवयव को x मानते हैं। x इस प्रकार है कि x a में उपस्थित होगा या x किस में उपस्थित होगा, b में उपस्थित होगा। ये हो गया हमारा। यहाँ पर ये देख लीजिए कि यदि a व b 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो उन दोनों का संघ या उन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन a यूनियन b इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये प्राप्त कैसे करते हैं, समुच्चय a और समुच्चय b के अवयवों को मिला देते हैं। जो समुच्चय a में अवयव हैं और जो समुच्चय b में अवयव हैं, उन दोनों में अवयवों को हम मिला देंगे, दोनों
समुच्चयों के अवयवों को, जो समुच्चय प्राप्त होगा वो ए यूनियन बी होगा। जैसे यहां पर देखिए एक्स सच दैट, या एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए का अवयव है या एक्स बी का अवयव। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, या तो एक्स ए का अवयव होगा या तो फिर बी का अवयव होगा। इसका अर्थ ये है कि यदि एक्स जो है वो ए यूनियन बी में उपस्थित है तो इट एम्प्लाइज दैट एक्स एप्सिलॉन ए एक्स ए का अवयव होगा या एक्स किसका अवयव होगा, बी का। कहीं कहीं पर यह आ जाए कि एक्स ए में उपस्थित ए यूनियन बी में उपस्थित नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स ना तो ए में होगा और यहां पर या की जगह और आ जाएगा। ये निश्चित है, क्योंकि यदि कोई अवयव ए यूनियन बी में उपस्थित नहीं है तो ना तो वो ए में होगा और ना तो वो बी में होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो हमने ऊपर ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एप्सिलॉन ए या एक्स एप्सिलॉन बी ये लिखा है, इसका अर्थ जो है वो ये है, एक्स ए यूनियन बी में उपस्थित है तो एक्स ए में उपस्थित होगा या एक्स बी में उपस्थित होगा। जब इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे तो इस तरह से हम व्यक्त कर देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यदि एक्स ए यूनियन बी का अवयव नहीं है तो एक्स ए का अवयव नहीं होगा और एक्स बी का अवयव भी नहीं होगा। यहां पर एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक हम नोट करते हैं यहां पर, समुच्चय ए बराबर दिया जा रहा है 1 2 3 4 और बी बराबर क्या दिया जा रहा है 5 6 7 और 8, ये दिया जा रहा है। तो यहां पर ए यूनियन बी हम लिखेंगे। हमने बताया परिभाषा से यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का संघ समुच्चय ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और यह प्राप्त कैसे होगा, दोनों समुच्चयों के अवयवों को हम मिलाकर एक साथ लिख देंगे। 1 2 3 4 और इसके भी अवयव मिला दिए। तो कोई भी अवयव ले लीजिए, या तो वो ए में उपस्थित होगा या तो वो बी में उपस्थित होगा। इस तरह से हम संघ समुच्चय लिखते हैं। यदि नियम रूप में लिखा मिल जाए तो जो कथन होते हैं उनके बीच में या जोड़ देते हैं। अभी उसके भी एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, अब इसको हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो ए व बी दो समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। तो पहले नंबर पर एक कंडीशन जो होगी, पहले नंबर पर वो ये होगी, A is the subset of B। ये A is the subset of B, इसका अर्थ ये होगा कि A B का उपसमुच्चय है। तो यहां पर A B का उपसमुच्चय है तो A के समस्त अवयव B में उपस्थित होंगे। तो इसका संघ समुच्चय कैसे दर्शाएंगे, यहां पर देखिए, ये हमने वृत्त बनाया है। वैनारेख में बताया था किसी भी समुच्चय को वृत्त द्वारा निरूपित किया जाता है और इसके अवयव जो होते हैं वृत्त के अंतः क्षेत्र में लिख दिए जाते हैं। यहां पर ये दूसरा समुच्चय हो जाएगा B, और जो पूरा समुच्चय है ये आयताकार बॉक्स के अंदर बंद रहेगा। इसको हम कहते हैं U। तो यहां पर जब हम ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए के अवयव भी सम्मिलित, बी के अवयव भी सम्मिलित, तो ए का भाग भी अंतः भाग आ जाएगा और बी का अंतः भाग भी आ जाएगा। तो यहां से देखिए ए के सारे अवयव बी में उपस्थित थे, अर्थात बी का एक छोटा सा समुच्चय ए हमने लिया था। ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है, यहां पर देखिए, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए बी के सभी भाग को हम छायांकित कर देते हैं। जो छायांकित भाग है यहां पर वो किसको प्रदर्शित करता है, छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग वो प्रदर्शित करता है ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है। छायांकित भाग ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है। अब ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यहां पर चित्र बना है, देख लीजिए। जो समुच्चय बी में जितने अवयव होंगे उतने ही अवयव ए यूनियन बी में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी बराबर बी, और इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। दूसरे नंबर पर यदि ए व बी असंयुक्त समुच्चय हों। असंयुक्त समुच्चय का अर्थ क्या होता है, एक पढ़ाए थे हम विसंगित समुच्चय, समुच्चय के प्रकार में।
तो असंयुक्त समुच्चय हैं। तो असंयुक्त समुच्चय का अर्थ क्या होता है कि ए व बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं, ए के अवयव अलग हैं, बी के अवयव अलग, ना ए के अवयव कोई बी में है और ना ही बी का कोई अवयव ए में है। तो यहां पर जब इसको हम वृत्ताकार तरीके से बनाएंगे तो ए और बी दोनों सेपरेट हैं, तो ये दोनों अलग अलग वृत्त बन जाएंगे और ये जो है वो आयताकार बॉक्स के अंदर रहेगा। ये समष्टीय समुच्चय है हमारा यू। ये तो इसको ए भी होगा और क्या ए यूनियन बी, ए के अवयव भी मिला देते हैं और बी के अवयव भी मिला देते हैं। तो ये छायांकित भाग जो है हमारा वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर छायांकित भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है, छायांकित भाग ये प्रदर्शित कर रहा है ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है छायांकित भाग। यहां पर देखिए ए बी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, अर्थात ए व बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं। अब देखते हैं यदि ए व बी असंयुक्त समुच्चय ना हो तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए आगे हम तीसरे नंबर पर आते हैं। यदि ए व बी संयुक्त समुच्चय हैं तो वहां पर देखते हैं ए व बी संयुक्त समुच्चय अर्थात ए व बी में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ अवश्य है कि एक अवयव ऐसा है जो ए और बी दोनों में उपस्थित है। जो दोनों में उपस्थित होगा वो इस भाग द्वारा व्यक्त किया जाएगा। दोनों का जो प्रतिच्छेदन भाग है इसके अंतः क्षेत्र में ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ए व बी संयुक्त समुच्चय, तो ये हमने ए बना लिया, ये बी बना लिया, प्रतिच्छेद कर रहे हैं क्योंकि संयुक्त समुच्चय है, कम से कम एक अवयव दोनों में उपस्थित है और ए और बी सभी को हमने छायांकित कर दिया। तो यहाँ पर छायांकित भाग ए यूनियन बी प्रदर्शित करता है इसको ए व बी के पूरे को। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमने बताया था कि x या तो a का या तो यहां पर उपस्थित होगा या यहां पर होगा, ये भी हो सकता वो दोनों में भी हो, लेकिन ये केवल एक कंडीशन में होगा कि x दोनों में उपस्थित है। इसमें नहीं होगा, यहां पर x a में उपस्थित होगा अथवा x b में उपस्थित होगा, दोनों में x उपस्थित नहीं क्योंकि a व b असंयुक्त समुच्चय हैं। ये तीन तरह से जिसे भी नोट्स बनाना है वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक कर इसका नोट्स बना सकता है। आगे बढ़ते हैं हम संघ या सम्मिलन के कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं और उनकी उपपत्ति भी देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर संघ या सम्मिलन का गुणधर्म होता है, सबसे पहला नंबर इसका होता है वर्गसम नियम। क्या होता है? वर्गसम नियम। वर्गसम नियम के अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई भी समुच्चय ए ले लिया जाए और वो अरिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय? ए अरिक्त। जो भी समुच्चय यहाँ लिखा होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाएगा और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से समुच्चय लिखे जाएंगे और वो समुच्चय अरिक्त होगा। जब तक कहा नहीं जाएगा कि ये रिक्त समुच्चय तब तक हम इसको अरिक्त ही मानेंगे। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, ये हमारा वर्गसम नियम होता है। वर्गसम नियम देखिए ए यूनियन ए संक्रिया हमने दोनों समुच्चय समान समुच्चयों पर संक्रिया हमने लगा दी। ए और ए ये समान समुच्चय हैं, एक ही हैं। समान समुच्चयों पर जब संघ की संक्रिया लगाते हैं तो वही समुच्चय प्राप्त होता है जिस पर हम संक्रिया यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए के होगा। इसका अर्थ यह है कि ए यूनियन ए समान समुच्चय है किसके? ए के। अब इसकी हम उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति इसकी क्या होगी? उपपत्ति देखिए यहां पर तो जब हम समान समुच्चय या सम समुच्चय हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने ये बताया था कि दो चीजें सिद्ध करते हैं। यदि x a का अवयव है तो हम ये सिद्ध करते हैं कि वो b में उपस्थित होगा और यदि x b का अवयव है तो हम ये सिद्ध करते हैं कि x a में उपस्थित होगा। ये दोनों चीजें हम सिद्ध करते हैं। अर्थात पहले हम समुच्चय a में या कह लीजिए पहले समुच्चय में हम कोई अवयव मानते हैं तो उसको दूसरे समुच्चय में प्रूफ कर देते हैं और जब हम दूसरे समुच्चय में मानते हैं तो पहले में। यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं। ये पहला समुच्चय है a यूनियन a और दूसरा समुच्चय है हमारा a। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई विशेष अवयव जो है वो किस में उपस्थित है?
ए यूनियन ए में, ये पहला समुच्चय है ए यूनियन ए और ये दूसरा समुच्चय, इन दोनों को में समान समुच्चय सिद्ध करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा, माना x एप्सिलॉन ए यूनियन ए, x किस में उपस्थित है, ए यूनियन ए में उपस्थित है। तो इसका अर्थ ये होगा, अभी अभी हमने बताया था, इसके पहले जब पढ़ा रहे थे संघ या सम्मिलन, तो उसमें हमने बताया था कि यदि ए यूनियन ए में उपस्थित होगा तो x a में होगा या x b में होगा, b की जगह पर भी क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा x एप्सिलॉन a आ जाएगा। ये या लगा हुआ दोनों एक ही है, एक बार हमने लिख लिया। यहां पर देखिए हमने x मान लीजिए पहला समुच्चय, इसमें हमने मान लिया कि x इस पहले समुच्चय का अवयव है, तो x किसका अवयव होगा, दूसरे समुच्चय का, अर्थात जो पहला समुच्चय होगा उसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित होगा। ये पहला समुच्चय है इधर एलएचएस में जो लिखा, ये दूसरा समुच्चय है, ये मानकर हम चलते हैं। तो ए यूनियन ए जो होगा वो किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा, इसका उप समुच्चय होगा। ये हमने कथन नंबर 1 मान दिया। अब इसी प्रकार से लिखते हैं, माना अब हम क्या करते हैं, एक चीज हमने सिद्ध कर ली, यहां पर x को हमने पहले समुच्चय में माना और उसको हमने दूसरे समुच्चय में सिद्ध कर लिया। इससे ये आ गया कि पहला समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम दूसरे समुच्चय में कोई अवयव मानेंगे, तो x एप्सिलॉन हो जाएगा a, इट एम्प्लाइज दैट। देखिए x एप्सिलॉन a, तो यहां पर हम बीच में या लगा देंगे, x एप्सिलॉन a, ये भी लिख सकते हैं हम अपनी तरफ से, दोनों समान समुच्चय। तो x एप्सिलॉन a यूनियन a हो जाएगा। यहां पर देखिए x दूसरे समुच्चय का अवयव था, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि वो पहले समुच्चय में भी उपस्थित है। तो a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन a, ये कथन नंबर 2 हो गया हमारा। अब लिखेंगे 1 व 2 से, ध्यान रहे ये समीकरण नहीं है दोनों, क्योंकि समीकरण वो होती है जिसमें समानता या बराबर का चिन्ह लगा होता है और जो जिसमें चर होता है और जो चर के विशेष मानों के लिए सत्य हैं। ये कथन है, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन ए का उपसमुच्चय है, और इसे पढ़ेंगे ए यूनियन ए का उपसमुच्चय। अब दोनों एक दूसरे का उपसमुच्चय है, तो दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। ये हमारा वर्गसम नियम सिद्ध हो गया। देखिए इसमें ज्यादा कठिन नहीं, हमने यदि एक और का सिद्ध कर लिया है तो जब दूसरे और का हम सिद्ध करते हैं तो उल्टे स्टेप में लगाते जाते हैं। जो आखिरी स्टेप होता है तो उसको हम पहले लिखते हैं, फिर जो दूसरे नंबर पर अंत से होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। मिला लीजिए और इसके बाद ये हमारा आ गया, वही है 3 ही स्टेप में ये खत्म हो चुका है। ये है हमारा वर्गसम नियम। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना लीजिएगा। वर्गसम नियम जो है वो होता है ए यूनियन ए इज इक्वल सेट टू ए, मतलब ए यूनियन ए और ए ये समान समुच्चय होंगे। अगला हम देखते हैं नियम। गुणधर्म जो है वो क्रम विनिमेय नियम है, नियम भी कह सकते हैं, गुणधर्म भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो क्रम विनिमेय नियम क्या होता है इसको हम समझेंगे। क्रम विनिमेय, क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, क्रम, जैसे पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। और विनिमेय का अर्थ होता है बदलना, क्रम का बदल जाना। संक्रिया जो है वो 2 या 2 से अधिक समुच्चयों पर लगी है, लेकिन उसमें क्रम जो है वो बदल दिया गया है, ये बोलते हैं क्रम विनिमेय। और नियम, तो यहाँ पर संक्रिया हम पढ़ रहे थे संघ या सम्मिलन की, तो ये होगा यदि ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का अर्थ सभी लोग जानते हैं कि इसमें कम से कम एक अवयव अवश्य उपस्थित होगा। ए व बी अरिक्त समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन। देखिए हमने जो पहले नंबर पर था उसको हमने इधर दूसरे नंबर पर कर दिया, और जो दूसरे नंबर पर था या दूसरे स्थान पर था वो पहले स्थान पर, हमने क्रम बदल दिया। तब देखते हैं क्या ये लिखा हुआ जो समुच्चय है वो इसके बराबर, इसके समान समुच्चय होगा। ये देखते हैं, इसकी उपपत्ति जो है वो देख लेते हैं। जैसे हम इसके पहले सिद्ध करते थे उसी प्रकार से ही सिद्ध करेंगे। ये है हमारा पहला समुच्चय एलएचएस में, आरएचएस में दूसरा समुच्चय लिखा, तो हम पहले समुच्चय में कोई अवयव मानेंगे और उसे हम दूसरे समुच्चय में प्रूफ करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना x जो है वो a यूनियन b में उपस्थित है।
तो इट एम्प्लाइज दैट x जो होगा वो a में होगा या x b में होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। सम्मिलन की परिभाषा में हमने समझाया था। अब हम क्या करेंगे, x एप्सिलॉन a या x एप्सिलॉन b लिखा हुआ, इसको हम उलट कर लिख देते हैं x एप्सिलॉन b या लिख देते हैं x एप्सिलॉन a, ये लिख दिया जाता है। हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो अब हम यह हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, B यूनियन A आ जाएगा। देखिए यहाँ पर B, जैसे यहाँ A यूनियन B को हमने इसमें तोड़ दिया था, उसी प्रकार ये लिखा हुआ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि x B में उपस्थित है या x A में उपस्थित, तो x B यूनियन A में उपस्थित होगा। यहाँ पर एक चीज देखिए, x अवयव था किसका, A यूनियन B का। अब x अवयव आ किसका गया, B यूनियन A का, अर्थात इस समुच्चय A यूनियन B के समस्त अवयव B यूनियन A में होंगे। तो इसलिए A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B यूनियन A। ये हमारा है पहला कथन। इसके बाद दूसरे में हम सिद्ध करते हैं, माना इसमें भी x को मान कर चलते हैं, विशिष्ट अवयव होता है। अब दूसरे समुच्चय में मान लेते हैं B यूनियन A में, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे कि x B में उपस्थित है या x किस में उपस्थित है, A में। अब इसको भी वहां पर जैसे उसमें करते थे उलट दिया हमने, x A में उपस्थित है या x क्या है, B में उपस्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा x A यूनियन B में उपस्थित है। तो जब x A यूनियन B में उपस्थित है तो यहाँ पर B यूनियन A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B हो जाएगा। ये हो गई 2। यहाँ पर 1 व 2 से लिखेंगे, 1 व 2 से, 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से दोनों समुच्चय A यूनियन B B यूनियन A समान समुच्चय हो जाएंगे। सिद्ध करने में कोई समस्या नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ ये देख लीजिए कि जो पहले हमने लगाया है उसी का उल्टा कर दीजिए। ये पहले लिख दिए, इसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह से। तो जब हम अगला नियम सिद्ध करेंगे तो उसमें हम इसी प्रकार लिख देंगे, एक और का सिद्ध कर देंगे, उसका उल्टा करके चलिए। देखिए यहाँ पर ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप है, ये बिल्कुल यही, ये तीसरा स्टेप है और ये चौथा स्टेप है। उल्टा कर देंगे दूसरा पद सिद्ध करने के लिए। ये हमारा क्रम विनिमय नियम सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद हम अगला नियम पढ़ते हैं, साहचर्य नियम। क्या पढ़ते हैं, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। सहचर्य नियम के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि यदि A B व C, यहाँ पर 2 समुच्चय थे, इसमें 3 समुच्चय होंगे। यदि A B व C 3 अरिक्त समुच्चय हैं तो A यूनियन B यूनियन C, यहाँ B और C को एक साथ कर लिया और यहाँ A और B को एक साथ कर लेंगे तो ये आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C, यहाँ A यूनियन B यूनियन C, ये हो जाएगा। इसकी उपपत्ति हम कैसे देखेंगे, इसमें देखिए हम एक ही और का सिद्ध करेंगे, दूसरे और का सिद्ध करने के लिए उल्टा नोट कर दीजिए, इसी प्रकार हम लिख देंगे। यहाँ पर पहला समुच्चय LHS का है तो उसमें हम अवयव मान लेंगे, तो x एप्सिलॉन A यूनियन B यूनियन C, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देखिए इसमें हमने माना है, अब इसमें हमें प्रूफ करना है। तो पहला ये A हम इसको मानेंगे, B इसको मानेंगे, तो ये हो जाएगा x एप्सिलॉन A या x एप्सिलॉन B यूनियन C हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x एप्सिलॉन A, या इसको और हम तोड़ देते हैं, x एप्सिलॉन B या x एप्सिलॉन C, इसमें हमने लिख दिया। अब A B को एक साथ कर लेते हैं, तो A B को जो ये लिखा हुआ इसको एक साथ करेंगे तो A यूनियन B लग जाएगा या x एप्सिलॉन C लग जाएगा। क्या आ जाएगा, x एप्सिलॉन A यूनियन B यूनियन क्या होगा C। देखिए हमने पहले समुच्चय में कोई अवयव माना था और वो दूसरे समुच्चय का अवयव आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C जो है वो सबसेट है किसका, A यूनियन B यूनियन C का, ये सबसेट है। ये कथन 1 हमने लिख लिया।
अब हम लिखते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार का अर्थ ये है कि जैसे हमने इसको प्रूफ किया है, इसी प्रकार हम इसका उल्टा प्रूफ यहां से लेकर चलेंगे। जो आखिरी स्टेप है वो इसके आगे पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इसी तरह से नोट कर देंगे। तो आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हो गई 2। अब इसके बाद लिखेंगे 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, ये आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल सेट टू ए यूनियन बी यूनियन क्या होगा सी। ये आ जाएगा हमारा, ये सहचर्य नियम है। प्रूफिंग ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके नोट्स अवश्य बना लेंगे, क्योंकि जो यूट्यूब पर जो इसमें वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज अगर खुल भी जाते हैं तो भी वो नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसके नोट्स जरूर बना लीजिए। देखिए हमने क्रम विनिमय और सहचर्य नियम प्रूफ कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स जरूर बना लेंगे, समझ लेंगे इसमें।